काबिज लोग, जो धोखेबाज लोग हैं, वो किस तरीका से लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए जो काम करते हैं, तो ये उसी का फल है, उसी के बीज रोपे हुए हैं। उसी का किया हुआ वो सिचुएशन देखते हुए ऐसा कांड वो खुद प्रायोजित तरीके से करती है। ये सत्ता पर दोबारा आप लिख लीजिए, ये धोखे से काबिज हुई सरकार है और ये इसीलिए ये धोखे से ही काबिज अब तक है। जिस दिन पूरी आवाम एकजुट हो जाएगी ना, इससे जिंदगी में ये कभी भी दोबारा इस देश के संविधान को टच नहीं कर पाएगी। हमारी मौजूदगी बिहार विधानसभा में हमारे साथ बात करने के लिए राजद के विधायक बात करेंगे। मैडम, जिस तरह से जो है कल छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया, कल हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों पर, युवा साथियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सत्ता पे बैठे हुए लोग के शासन और प्रशासन प्रणाली प्रक्रिया किस तरीका से नीतिगत जो है ये काम करते हैं, उसकी पोल आगे पहले से भी खुलते आ रही है और कल तो ये 100% एक्सपोज ही हो गई। ये पूरी आवाम कभी माफ़ नहीं करेगी, ये आंदोलन कभी रुकेगा नहीं और बरसाई हुई लाठी जो है और बहाया हुआ खून का एक एक कतरा का हिसाब होकर रहेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि कई जो लोग जो हैं आए थे यहाँ पे, वो लोग प्रदर्शनकारी नहीं थे, वो लोग गुंडे थे। किनके गुंडे थे? ये मैं बताऊं, जहाँ तक मेरी और बहुत लोगों की अनुभव कह सकता है पूरी आवाम जो शिक्षित और समझदार समाज है, वो जो आज देख रहे हैं सत्ता पर काबिज लोग, जो धोखेबाज लोग हैं, वो किस तरीका से लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए जो काम करते हैं, तो ये उसी का फल है, उसी के बीज रोपे हुए हैं। उसी का किया हुआ वो सिचुएशन देखते हुए ऐसा कांड वो खुद प्रायोजित तरीके से करती है। गाड़ी पर प्रहार करवाना, गुंडागर्दी को, अपने ही गुंडों को भेजना और सदन में बात रखना, और फिर जो कुछ माननीय हैं, जो गलत प्रवृत्ति के हैं, वो गुंडागर्दी करते हुए आप देख सकते हैं सदन के अंदर में आगे बढ़ चुके थे। आगे क्या करिएगा? इसको ये जो ऐतिहासिक काम किया ना आज है ना, गलत तरीके से, इसको कभी माफ नहीं करेगी पूरे प्रदेश के लोग, यहाँ के जितने भी माननीय हैं, जिन्होंने आज गुंडों की भांति काम किया है। क्या आप लोग बच्चों के साथ? उधर हमेशा से हमने बच्चों की जन सरोकार के लिए हमेशा मांग रखते आई हूँ और उनके साथ रही हूँ, हमेशा रहूंगी जब तक मेरी सांसें रहेगी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो लोग जो है राजद के कुछ लोग थे। आप इस सरकार का क्या काम रहा है, वर्तमान सरकार जो है और भाजपा के, आप समझ सकते हैं। और एक्चुअली में आपको समझना है ये आरएसएस है कौन, ये काले अंग्रेज हैं कौन, है ना, और ये जो उसके केचुए हैं, ये उसके आरएसएस के बनाए हुए ये पार्टी, और इसमें लोग जो हैं, आप समझ सकते हैं ना, इन केचुओं को ना पूरी सबक सिखा के रहेगी पूरी आवाम, पूरे देशवासी माफ नहीं करेगी। ये सत्ता पर दोबारा आप लिख लीजिए, ये धोखे से काबिज हुई सरकार है और ये इसीलिए ये धोखे से ही काबिज अब तक है। जिस दिन पूरी आवाम एकजुट हो जाएगी ना, इससे जिंदगी में ये कभी भी दोबारा इस देश के संविधान को टच नहीं कर पाएगी और इस गैर कानूनी काम नहीं कर पाएगी और सत्ता पे ये कभी काबिज नहीं हो पाएगी। मैडम, सवाल ये है कि कल जो है बिहार बीजेपी के प्रदेश है संजय सरावगी जो सदाकत और समझा, वहाँ भी जो है वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। क्या सवाल था आपका? बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जो है सदाकत आश्रम में कांग्रेस के दफ्तर गए, वहाँ पे झड़प भी हुई, ठेला भी हुआ। देखिए, झड़प उड़प जो ये लोग करते हैं, इस पे बखूबी वही लोग बोल सकते हैं किस तरीक़ा से। कहीं भी आप अराजकता क्यों होने देते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है शासन प्रशासन के लोगों पर। जो वर्तमान सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी होती है, असली जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। तो फिर ये होती क्यों है, ये झड़प होती क्यों है, ऐसा मौका होने क्यों देते हो? तो सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होगा? सत्ता पे बैठे हुए लोग ना। राजद के विधायक अनीता देवी ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए ये झड़प होती है क्यों, इसके सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगा, क्योंकि झड़प वही करवाती है
और फिर आकर के अपनी बातों को रखती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संविधान से देश चलता है, धर्म से नहीं। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश।